क्या तीसरे मोर्चे की तलाश में नीतीश? कांग्रेस की चालाकी अब इंडिया गठबंधन के लिए पड़ रही भारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के रवैये से खुश नहीं है। लेफ्ट द्वारा बुलाई गई मीटिंग में साफ सुनाई भी पड़ा। नीतीश कुमार की नाराजगी के पीछे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूले पर अभी तक विचार नहीं किया जाना भी बताया जा रहा है। नीतीश कुमार दबाव की राजनीति के मास्टर कहे जाते हैं। नीतीश बीजेपी के साथ हो या आरजेडी के, लेकिन सरकार में उनकी भूमिका सभी दलों पर हमेशा से भारी रही है। नीतीश घटक दलों को अपनी बात मनवाने का दम बखूबी रखते रहे हैं और इसलिए जब कभी इसमें बाधा आई है वो पाला बदलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। विपक्षी एकता द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन में नीतीश की हालत वैसी नहीं दिख रही है जिसके वो आदी रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार की नाराजगी कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट की मीटिंग में सुनाई पड़ी है। ऐसे में नीतीश कांग्रेस से अलग राहें तलाश रहे हैं या गठबंधन में ही कांग्रेस विरोधी दलों की आवाज बनकर दबाव की राजनीति करेंगे, इस पर चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार कांग्रेस के रवैये से खुश नहीं है। ये उनके भाषणों में लेफ्ट द्वारा बुलाई गई मीटिंग में साफ सुनाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार उन नेताओं में से एक है जो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की घोषणा से पहले सीट शेयरिंग के फार्मूले को तय करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस इसे हर हाल में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम तक टालने की पक्षधर दिखी है। जाहिर है कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में कम से कम 3 राज्यों में सरकार बनाकर अपनी शर्तों पर सीट शेयरिंग की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस को यकीन है कि चुनाव परिणाम के बाद देश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में होगा और क्षेत्रीय दलों पर कांग्रेस पर दबदबा बन सकेगा। कांग्रेस की इस रणनीति का विरोध शुरुआत से ही नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तरीके नेता करते रहे हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में गठबंधन को फेल होता देख नीतीश, केजरीवाल और अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। नीतीश भी एमपी के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतार चुके हैं, जबकि बिहार की सरकार में सहयोगी आरजेडी ऐसा नहीं करने के पीछे कांग्रेस को मजबूत करने की वजह बता चुकी है। जाहिर है आरजेडी कांग्रेस को मजबूत करना चाह रही है। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तभी सब्सक्राइब कर लें और बेल प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू कांग्रेस के आगे अपना दमखम दिखाकर उसे कमजोर रखने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। नीतीश समझ चुके हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी पर भरोसा तो कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस का रवैया अभी भी संदेहास्पद है। नीतीश कुमार जून महीने में पटना में होने वाली विपक्षी एकता की पहली मीटिंग में कैबिनेट एक्सपेंशन की बात करते हुए राहुल गांधी के साथ देखे गए थे, लेकिन बेंगलुरु और मुंबई में दूसरी और तीसरी विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने कांग्रेस के बदलता रवैया भांपकर अपने फैसलों को रोक कर रखा है। नीतीश कुमार न तो संयोजक पद के लिए कहीं चर्चा में दिखे और न ही कांग्रेस विपक्षी एकता की मीटिंग को आगे बढ़ाती हुई गंभीर दिख रही है। यही वजह है कि पटना में होने वाली लेफ्ट की मीटिंग में नीतीश कुमार ने तेज कसते हुए कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस का पूरा फोकस 5 राज्यों के चुनाव पर है और चुनाव के बाद ही वो विपक्षी एकता को लेकर अलग अलग दलों से बात करने के बाद कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। अखिलेश यादव के साथ एमपी में 6 सीटों को लेकर हुई गंभीर मंत्रणा के बाद अखिलेश यादव को 1 सीट न देकर कांग्रेस अपने इरादे सपा के प्रति भी जाहिर कर चुकी है। अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए यूपी में वही व्यवहार करने का फैसला सुना दिया है। एमपी में जेडीयू के 5 और सपा के 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस के विरोध में तेलंगाना में भी प्रचार करने केसीआर के पक्ष में जाने वाले हैं। इसलिए केजरीवाल के साथ साथ अखिलेश बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार में नीतीश कुमार के सुर गठबंधन में रहकर भी कांग्रेस के विरोध में सुनाई पड़ने लगे। जाहिर है नीतीश कांग्रेस के साथ चल पाने में सहज नहीं होते हैं, तो उस हाल में तीसरे मोर्चे के भी गठन से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसमें बीआरएस, वाईएसआर सहित पंजाब की अकाली दल कांग्रेस के विरोध में एकजुट हो सकती है। नीतीश कुमार इन नेताओं को नेतृत्व प्रदान कर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा तैयार कर कांग्रेस के ऊपर भारी दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस कवायद में लेफ्ट भी शामिल हो सकती है, क्योंकि केरल में लेफ्ट की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ ही है। क्षेत्रीय दलों को लगने लगा है कि कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव के बाद अपना रवैया बदल सकती है। कांग्रेस की कुछ राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस इंडिया गठबंधन में मनमानी करने पर उतारू हो सकती है। कांग्रेस के भीतर कर्नाटक और हिमाचल में जीत के बाद आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। वहीं कांग्रेस इस आत्मविश्वास से लवरेज है कि मुसलमान मतदाताओं के बीच कांग्रेस की पैठ काफी बढ़ गई है। इसलिए क्षेत्रीय दल दबाव की वजह से कांग्रेस की बात मानने को मजबूर होंगे। यूपी में इमरान मसूद और हमीद तरीके नेता कांग्रेस का रुख कर चुके हैं। वहीं यूपी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सपा के खिलाफ आग उगलकर लगातार दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी यूपी में 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर अपना फैसला सार्वजनिक कर दिया है।
जाहिर है दिल्ली, बंगाल, केरल और यूपी में इंडिया के घटक दलों को कांग्रेस के खतरनाक रवैये से असहज होना लाजमी है। इसलिए क्षेत्रीय दल अपनी मजबूत सियासी जमीन पर कांग्रेस को ज्यादा स्पेस देने से हिचकिचा रही है। जाहिर है यही वो वजह है जिस वजह से इंडिया गठबंधन के भीतर रस्साकसी का आलम तेज हो गया है। नीतीश कुमार भी कांग्रेस के इस रवैये से नाराज होकर अलग विकल्प तलाश में है और कांग्रेस विरोधी पार्टियों को नेतृत्व प्रदान कर अपनी प्रासंगिकता तलाश रहे हैं।